लियोनो नाम का एक छोटा सा बादल जो कि बहुत बड़े आसमान में अकेले रहता था। उसको ये लगता था मैं बहुत छोटा हूँ, मैं और बादलों की तरह ना कस के गरज सकता हूँ, मैं ना कस के बरस सकता हूँ। ये बात लियोनो को बहुत दुखी कर रही थी क्योंकि बड़े बादल जो थे वो बहुत कस के गरजते थे, बहुत कस के बरसते थे, उनकी आवाज बहुत तेज थी। ये बात लियोनो को अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। लियोनो ने दूर एक और छोटी सी बादल फिनकी को देखा। फिनकी भी बहुत दुखी थी, तो लियोनो ने सोचा फिनकी से हम जाके बात करेंगे। तब फिनकी के पास वो पहुंचा तो फिनकी ने कहा मैं भी और बादलों की तरह कस के गरज नहीं सकती हूँ, मैं कस के बरस नहीं सकती हूँ। तो लियोनो ने ये सोचा कि हम दोनों क्यों ना दोस्त बन जाएं। तो फिनकी से उसने पूछा क्या मेरी दोस्त बनोगी। फिनकी ने झट से हाँ कर दी और कहा हाँ मैं आपकी दोस्त बनूंगी। फिर दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों अच्छी अच्छी बातें करने लगे, बहुत अच्छे से समय बिताने लगे साथ में, और धीरे 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 वो आसमान में आगे बढ़ने लगे बातें करते हुए। तब वो धीरे धीरे आसमान में आगे बढ़ रहे थे बातें करते हुए प्यार से। तो कभी खरगोश बनते थे, कभी दिल बनता था, कभी खरगोश कभी दिल, इतनी सुंदर सुंदर आकृति बनाने लगे। कभी हाथी बनते थे, अलग अलग आकृतियां लेने लगे दोनों प्यारे से बादल, और दोनों बहुत हंसी खुशी रहने लगे पूरे आसमान में। और आसमान में धीरे धीरे बढ़ते हुए अलग अलग जगह जाने लगे, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाते हुए। खरगोश, शेर, खरगोश, हाथी, बिल्ली, अलग अलग आकृतियां बनाते हुए बड़े खुशी खुशी आगे बढ़ने लगे। दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए, इतने अच्छे दोस्त बन गए कि दूर दूर तक देखने लगे बड़े बादल उनको कि ये दोनों कौन दोस्त हैं, ये कौन से दोस्त हैं जो इतने दोस्त अच्छे बन चुके हैं। तो बड़े बादल को बड़ा अजीब लगा। उसने कहा इन दोनों बादलों को बुलाओ, मेरे पास बुलाओ, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। फिर लियोनो और फिनकी बड़े बादलों की टोली के मुखिया के पास गए और बड़े बादल ने बोला मैं तुम दोनों की दोस्ती देख के बहुत खुश हूं। तुम दोनों इतनी अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। अब आज से तुम दोनों अकेले नहीं हो और मेरे साथ मेरी टोली में शामिल हो जाओगे। फिनकी और लियोनो की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो तो ये चाहती थी कि हम बड़े बादलों के साथ शामिल हो जाएं। फिर दोनों हंसी खुशी बड़े बादलों के साथ शामिल हो गए और उनके साथ आगे बढ़ने लगे। अब बड़े बादलों की आवाज बहुत तेज थी, तो लियोनो और फिनकी की आवाज भी बहुत तेज गरजने लगी। इस बात से दोनों बहुत खुश रहने लगे और धीरे धीरे हंसी खुशी उस टोली के साथ आगे बढ़ने लगे। और उन दोनों को इतना अच्छा लगने लगा कि हम लोग के लिए एक मिसाल बन गए। मिसाल क्या थी दोस्तों, कि अगर हम अपनी अच्छी दोस्ती को निभाते हैं आखिरी तक, चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, तो हम मुश्किल से मुश्किल वक्त को, मुश्किल से मुश्किल हालात को पार कर सकते हैं एक दूसरे का साथ निभा के, ना कि एक दूसरे को बीच रास्ते में छोड़ के। तो इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है। कहानी हम लोग को सिर्फ सुननी नहीं है, कहानी हंसी खुशी जैसे इस कहानी का द एंड हुआ है, उस कहानी को अपनाते हुए द एंड करना है।